सीनियर तज्ज़ेकार अब्दुल हमीद साहब ने हमें ज्वाइन किया। अब्दुल साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। क्या कहेंगे, आज भारत के लिए यकीनी तौर पर एक और अफसोसनाक दिन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बिल्कुल भारत के लिए भी अफसोसनाक है और मेरे ख्याल में ये एक ओवरऑल अफसोसनाक हादसा है, लेकिन इसके पीछे हादसे की वजूहात जानना बड़ा ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत जो बहुत बड़ा क्लेम कर रहा था कि जी उनकी एयरफोर्स जो है वो बहुत कोई क्वालिटी की एयरफोर्स है, तो वो उसका मुज़ाहरा जो है वो तो अब दुनिया ने खुद देख लिया। पाकिस्तान के साथ जब हज़ीमत उठानी पड़ी तब तो झूठ वूठ से उन्होंने बोला और कहा कि हमारा तो कुछ ऐसा वाक़ई ही नहीं हुआ, कोई हमने तो बल्कि उल्टे पाकिस्तान के जो है वो 20 जहाज़ गिरा डाले, लेकिन कोई सबूत शवाहिद नहीं थे। लेकिन आज तो पूरी दुनिया देख रही है, वो तो पाकिस्तान ने जो जहाज़ गिराया उसका तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है एक दफ़ा नहीं मुतअद्दिद बार जिक्र कर चुके हैं। अब इसके अंदर जो अहम बात वो ये है कि ये जो पायलट का भी इसके अंदर एरर नज़र आ रहा है। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि जब आपका फ्यूल पंप काम करना छोड़ दे या आपका ऑयल प्रेशर कम हो जाए तो जहाज़ का इंजन जो है वो स्टॉल कर जाता है और काम नहीं करता, जिसकी बड़े मेरे ख्याल में सबूत और शवाहिद मौजूद हैं। जिस तरीके से जहाज़ का तेल लीक हुआ उसकी वीडियो सामने आई और फिर शॉपर के ज़रिए जो है वो उसको जो है वो उस तेल के जो लीक था उसको बंद किया गया, वीडियोस मौजूद हैं। अब इसके ऊपर जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हॉल जो है जिसका ये प्रोजेक्ट था 2001 में इसका पहला जो है वो परवाज़ की गई थी, लेकिन फिर टेक्निकल प्रॉब्लम्स रहीं, जिसका जो है वो एयर चीफ उनके अमरप्रीत सिंह जो है मल्टीपल टाइम बता चुके कि तेजा उनको नहीं चाहिए। तेजा एक बर्बाद जहाज़ है और तेजा जो है वो हमें अभी तक हैंड ओवर नहीं किया गया। अभी तक 2 स्क्वाड्रन बड़ी मुश्किल से जो है वो किए गए उनको। लेकिन ये देखें कि ये जो पायलट्स होते हैं ख़ास तौर पे जो एरोबैटिक्स करने आते हैं और पूरी दुनिया में किसी मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, तो ये फाइनेस्ट ऑफ द जो है ना बेस्ट ऑफ द बेस्ट होते हैं, ये बेहतरीन पायलट होते हैं। यानी कि आम अगर पायलट की अगर आप समझें कि फ्लाइंग आवर्स 2000 या 3000 घंटे हैं तो इनके समझें 10,000 घंटे होते हैं। तो ये ऐसे पायलट का जो इस तरीके से क्रैश कर जाना और एजेक्शन को इस्तेमाल ना करना ज़रूर, अमूमन इनमें 0-0 एजेक्शन सीट्स लगी होती हैं, यानी कि 0 स्पीड और 0 ऑल्टीट्यूड, उसके ऊपर जो है वो पायलट इजेक्ट कर सकता है। अभी इसमें देखने में ये नज़र आ रहा है वीडियो में कि जहाज़ के पास मौका था, वो इजेक्ट कर सकता था, लेकिन उसने इजेक्ट नहीं किया। अब इसमें क्या पायलट जो है उसको वार्निंग नहीं आई, तो जहाज़ में ऐसे मल्टीपल डिवाइसेस लगी होती हैं जो 1500 मीटर से जब जहाज़ नीचे आता है ज़मीन की तरफ तो उसके अंदर जो है अलर्ट्स आना शुरू हो जाते हैं, अलार्म बजना शुरू हो जाते हैं, रेड लाइट्स ऑन हो जाती हैं। तो वो एक नहीं होती, 2 नहीं होती, बल्कि कई होती हैं। तो ऐसी सूरत में जहाज़ के पायलट ने ये क्यों नहीं देख सका, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि वो इजेक्ट क्यों नहीं कर सका, क्या वो इजेक्ट कर नहीं पाया या उसने कोशिश की और सीट इजेक्ट हुई नहीं। तीसरी जानिब जो है ये इनके बेहतरीन पायलट हैं, अगर बेहतरीन का ये आलम है तो बाकियों का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। फिर इनका जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के ऊपर कई सवाल उठे, करप्शन के स्कैंडल, एक यूएस कांग्रेस कमेटी की रिपोर्ट आई जिसके अंदर करप्शन की बात की गई। फिर ये वो तेजा जहाज़ था जिसको जब बिडिंग हुई तो उसके ऊपर सिर्फ हिंदुस्तान ने इसको ख़रीदना चाहा, बाकी किसी मुल्क ने जो है अर्जेंटीना वगैरह ने इसके अंदर इंटरेस्ट तो शो किया लेकिन बिड के अंदर वो नहीं आए। अब आप ये देख लीजिए कि ये सारी सूरत हाल को अगर आप सामने रखें तो इंडिया के जो एयर चीफ हैं उसका ऑलरेडी वीडियो मौजूद है जो कि उन्होंने जो है वो अपना बयान दिया हुआ है और मल्टीपल टेलीविजन को दिया हुआ है। अब इसमें जो अहम बात वो ये भी है कि जहाज़ जो है वो 4th जनरेशन जहाज़ था, एग्जैक्टली और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस जहाज़ था, लेकिन हादसे का शिकार हुआ है और इसमें एक अफसोसनाक अमल ये कि जो पायलट है वो भी हलाक हो गया है। अब्दुल हमीद गुल साहब अपना तज़िया पेश करते, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।